कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों का YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के खष्ट स्कंध में चतुर्थोध्याय, जिसमें कि दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव का वर्णन है। राजोवाच देवासुराणां सर्गो नागाणां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायं भुवे अंतरे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंध में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातु ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या सौसर्ज भगवान परः। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उसे जानने की मेरी इच्छा है। सूत उवाच इति संप्रश्नमार्कण्य राजर्षेर्वादरायणे प्रतिनंद महायोगी जगाद मुनिषत्तमाः। सूजी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री शुकवाच यदा प्रचेतसः पुत्रा 10 प्राचीन बहिर्षः अंतः समुद्रादुन्मग्ना ददृशुर्गां द्रुमेर्वृताम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराजा, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजा प्राचीन बहिर के 10 लड़के, जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। धूम्रेभ्यः क्रुध्यमाणास्ते तपोदीपितमन्यवः मुकुतो वायुर्मग्निं च सश्रीजुस्तदिद्धक्षया। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। ताभ्यां निर्दह्यमानास्ता नूपलभ्य कुरुद्वः
राजोवाच महान सोमो मन्युम प्रसमयन निभ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, मा दुम्रेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धोर महथ विवेद हर्य यही शवो यूयम प्रजानाम पतयः स्मृताः। महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। अहो प्रजापति पतिर्भगवान हरिरव्ययः वनस्पति नो सदेश्च ससर्जोर्जमिषं विभुः। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हित के लिए, उनके खान पान के लिए ही बनाया है। अन्नम चराणाम अजरा है पतः पादचारिणाम अहस्ता हस्तयुक्तानाम द्विपदाम च चतुष्पदः। संसार में पंखों से, यानी संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के घास तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले, और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। चार पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। यूयं च पित्रान् वादिष्टा देवदेवेन च नघा प्रजा सर्गाय हे कथम वृक्षान् निर्दग्धोर महथ। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवाधिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। आतिष्ठत सतां मार्गं कोपं यक्षद्दीपितं पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहे। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। तोकाणां पितरो बंधो दिशः पक्ष्मः स्त्रिया पते पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृहयज्ञानां बुधः सुहृत। जैसे माँ बाप बालकों की, पल के नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। अंतर्देहेषु भूतानाम् आत्मास्ते हरिरीश्वरः सर्वं तद्वीक्ष्ण्यमीक्षध्वमेवं वस्तु शिशितो ह्यशो। प्रचेताओं, कह रहे हैं कि प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। यह समुत्पतितं देह आकाशान् मन्यो मूलवनम् आत्मजिज्ञासया यक्षेत सगुणानति वर्तते। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है।
अलम दग्धेर्द्रुमणेर्दीने खिलाणां शिवमस्तु वः वार्षेये सावरा कन्या पत्नीत्वे प्रतिगृह्यताम्। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इन श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इत्यामन्त्र्य वराहोऽम्बरारोहां कन्यामाप्सरसिं नृप सोमो राजायो दत्त्वा ते धर्मे नोपये मिरे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें ब्रह्मलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उनका पानी ग्रहण किया। यथा ससर्ज भूतानि दक्षो दुहित्रवत्सलः रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु। उन्हीं प्रचेताओं के फिर इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। मन सेवासृजत् पूर्वं प्रजापतिरिमाः प्रजा देवासुर मनुष्यादीनभः स्थल जलोकसः। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की थी। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। तम बृहत मालोक्य प्रजा सर्ग प्रजापते विंध्य पादानुपव्रज्य सो अचरद दुष्करम तपः। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। तत्रागमर्जनम नाम तीर्थम पापहरम परम उपस्पृश्यानुशवनम तपसा तोषयद्धरिम। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। अस्ते अस्तोषेद्धंस गुह्येन भगवंत मधुक्षजं तुभ्यं तदभेद्धास्यामि कस्यातुष्यतो हरिः। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। प्रजापति उवाच नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबोधिवे निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि
कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। न यस्य सख्यं पुरुषो अवैति सख्युः सखावसंसं वसतः पुरेस्मिन् गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपको श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देहो अशवो अच्छा मनवो भूत मात्रा नात्मान मन्यम च वेदो परम यत् सर्वं पुमान वेद गुणंश तब्जो न वेद सर्वज्ञमनंतमीडे। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभो, मैं तो केवल आपकी स्तुति कर रहा हूँ। यदोपरामो मनसो नाम रूपस्य दोष्टस्मृति संप्रमोषात् य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचि सद्यने नमः। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभो, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। मनीषिणो अंतर्हृदे सन्निवेशितं स्वशक्तिर्नव त्रिवृद्धिभिः बहिन्यथा दारुणि पांचदस्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढ़म्। प्रभो, जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को शामिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। सौभे ममाशेष विशेष माया निषेध निर्वाण सुखानुभूति सर्वनामा सच विश्वरूप प्रसीदताम निरुतम निरुक्तात्म शक्ति। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती है वे सब माया की ही है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभो,
आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। यद्यन्निरोक्तं वचसा निरूपितं देयाक्षवेर्वा मनसा भूतयस्य मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत् स वै गुणापाय विसर्गलक्षणः। प्रभो, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। यस्मिन् यतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च परावरेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद् ब्रह्म तद्धेतुरन्यदेकम्। भगवान, आप में ही यह सारा जगत स्थित है, आपसे ही निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण किया है। यह आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप ही हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। यक्षयो वदतं वादिनां वै विवाद संवाद भुभो भवन्ति कुर्वन्ति चेषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमो अनंत गुणाय भोम्ने। प्रभो, आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती है और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती है। आप अनंत और प्राकृत कल्याण गुण गणों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अस्तेति नास्तेति च वस्तुनिष्ठयो रेकस्थयोर्भिन्न विरुद्ध धर्मयो अवेक्षितं किंचन योग सांख्ययो समं परम ह्यनुकूलम बृहत् तत्। भगवान, उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपाद आदि से युक्त साकार विग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्तपाद आदि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं, इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध सम पर ब्रह्म हैं। यो नो ग्रहार्थं भजतां पादमूल मनाम रूपो भगवानन्तः नमामि नामानि रूपाणि च कर्म जन्म कर्म भेजे समह्यं परमः प्रसीदतु। प्रभो, आप अनंत हैं। आपका न तो कोई प्राकृत नाम है और न कोई प्राकृत रूप, फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण कर लेते हैं। परमात्मन, आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए।
यह प्राकृतेर्ज्ञान पथेर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान् मनोरथम्। लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती। ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री शुकवाच इति अस्तुतः संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे आविराशीत कुरुश्रेष्ठ भगवान भक्तवत्सलः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। कृतपाद सुपर्णाशे प्रलम्बाष्ट महाभुजः चक्र शंखा सिचर्मेशु धनुपास गदाधरः। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थी। उनमें शंख चक्र तलवार ढाल बाण धनुष पास और गदा धारण किए हुए थे। पीतवासा घनश्यामः प्रसन्न वदने क्षणः वनमाला निवेतांगो लसक्षे वत्स कौस्तुभ। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा, श्री वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। महाकिरीट कटकः स्फोरन मकर कुंडलः कांच्योऽङ्गुलीय वलय नूपुरांगद भूषितः। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृति कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रैलोक्य मोहनम रूपम बिभ्रत त्रिभुवने त्रिभुवनेश्वरः वृतो नारद नंदाद्य पार्षदेशुर उत्थपे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वरगण स्तुति कर रहे थे। स्तूयमानो अनुगायद्भे सिद्ध गंधर्व चारणे रूपम तन्न महदाश्चर्यं बेचक्ष्यागत साध्वशः। सिद्ध गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए। ननाम दंडवद भूमो प्रहस्तात्मा प्रजापति न किंचनो देरयेतो नमशकत तीव्रया मुदा आपूर्येत मनोद्वारेण हृदयेन्द्रिय इव निर्झरे। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती है, वैसे ही परमानंद के वेग से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। तम तथा वनतम भक्तम पूजा कामं प्रजापतिम चित्तज्ञः सर्वभूतानां निर्माह जनार्दन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा। श्री भगवान वाच प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान यक्ष द्वया मत परया मयि भावम परम गतः। श्री भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई।
क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रेतो हम दे प्रजानाथ यत्ते अस्योदय बृहणं तपः ममेश कामो भूतानां यद भूयाशोर्वे पूतयः। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध हो और समृद्ध हो। ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वरा विभूतयो मम हेता भूतानां भूति हेतवः। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। तपो में हृदयं ब्रह्मस्तनोर्विद्या क्रिया कृतिः अंगानि कृतवो जाता धर्म आत्मा शवः शुरा। ब्रह्मन, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् किंचान्तरं बहे संज्ञान मात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था। न तो कोई दृष्टा था और न कोई दृश्य, मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो शब और सुसुप्ति ही सुसुप्ति छा रही हो। मय्यनंत गुणेनंते गुणतो गुण विग्रह यदासेत तद एवाद्य स्वयंभो समपूदजः। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। सौवे यदा महादेवो मम वीर्योपबृंहितः मेने खिल मिवात्मान मुद्यतः सर्ग कर्मणि। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। अथ मे अभिहितो देवस्तपो अतप्यत दारुणं नभपेश्वसिजो युष्मान् येनादावसिजद्विभुः। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। ऐसा पंचजनस्यांग दुहिता वै प्रजापते आशिक्नी नाम पत्नीत्वे प्रजेशः प्रतिगृह्यताम। प्रिय दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या अश्निकी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। मिथुन व्यवाय धर्मस्त्वं प्रजा सर्गमिमं पुनः मिथुन व्यवाय धर्मिण्यां भूरिशो भावेस्यसि। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह अश्निकी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। ततो अधस्ताद प्रजा सर्वा मिथुनी भूय माया मदेयया भविष्यन्ते हरिष्यन्ते च मे बलिम। तुम प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री शुकवाच इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान् विश्वभावनः स्वप्नोपलब्धार्थेव तत्रैवान्तर्दधे हरिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर
दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्ध्यान हो गए जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे चतुर्थोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए सब संतन की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण। अनंत रूप है भगवान का और अनंत माया भी है। कितना सुंदर रूप है भगवान का। श्रीमद् भागवत पुराण में मानो रत्न छुपा हुआ है। तो भगवान के स्वरूप का, भगवान के रूप का, भगवान के गुण का वर्णन करने में शेष शारदा बिहारी है। तो हम तुच्छ प्राणी कहाँ से उनके गुणानुवाद कर सकते हैं। बोले वागे बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।